ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ईद के दिन चंद एक काम ऐसे हैं जिसका एहतमाम करना चाहिए, ज़रा इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। ईद के दिन नमाज तो पढ़नी है जैसे आम दिनों में पढ़ते हैं, ये तो मुस्तकिल बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अज़ान भी होनी है, बजमात नमाज अदा होनी है, इसका ख्याल रखें। इसके बाद नंबर 1, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना। इस्तंजे की हाजत हो तो कर लें, फिर वज़ू करें, फिर गुस्ल करें। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना। नंबर 2, मिसवाक करना। नंबर 3, अपने पास मौजूद कपड़ों में जो सबसे अच्छा हो वो पहनना। नया ज़रूरी नहीं है, सफ़ेद रंग का ज़रूरी नहीं है। नया हो तो बहुत अच्छा, सफ़ेद हो तो सबसे बेहतर है, वरना जो कपड़े मौजूद उनमें जो सबसे बेहतर हो वो पहने। नंबर 4, खुशबू लगाना, लेकिन इसका एहतमाम फरमाए खुशबू ऐसी हो कि साथ वालों को राहत हो। ऐसी खुशबू न लगाएं कि साथ वालों को नज़ला हो जाए, ज़रा इसका भी ख्याल करें। नंबर 5, ज़ेर नाफ बगल के नीचे ज़ायद बाल, इसको साफ़ करना। नंबर 6, नाखन तराशना, लेकिन जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है उसको चाहिए कि ज़िलहज शुरू होते ही अपने बाल और नाखन न तराशे। ईद की नमाज पढ़े, कुर्बानी करे तो उसके बाद अपने बाल तराशे और नाखन भी तराशे। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के दिन ज़्यादा गुज़र गए हैं और 40 दिन पूरे हो रहे हैं तो फिर तो बाल वैसे भी साफ़ करने ज़रूरी हैं। नंबर 7, ईदगाह जल्दी जाएं, कोशिश करें जितना जल्दी जा सके जाएं। नंबर 8, ईदगाह कोशिश करें पैदल जाएं। अगर ईदगाह दूर हो सवारी पर जाने में भी हर्ज नहीं है। नंबर 9, ईदगाह जाते वक़्त रास्ते में बुलंद आवाज़ से तकबीरात तशरीक कहें। नंबर 10, कोई उज़र ना हो, कोई मजबूरी ना हो, मसलन शदीद भूख है, कोई बीमारी है, भूखा रह नहीं सकता, मुस्तहब और मुनासिब ये है कि सबसे पहला खाना ईद उल अज़हा पे कुर्बानी का गोश्त होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह फरमाया करते थे, आपका मामूल मुबारक यही था। नंबर 11, ईदगाह जाने का रास्ता अलग हो, आने का अलग हो, रास्ता बदलें। कोई उज़र हो न बदले तो गुनाह भी नहीं है। नंबर 12, अपनी हैसियत के मुताबिक मसाकीन और गरीब रिश्तेदारों को सदका दें। नंबर 13, ईद की नमाज से फ़ारिग होने के बाद मुआनका करना कोई सुन्नत नहीं है, ये ईद की सुन्नत नहीं है। वैसे साल बाद मिले हैं, अरसे बाद मिले हैं, कि दूर से आए हैं, ईद की नमाज के बाद आपने मुसाफा भी किया है, मुआनका भी किया है तो हर्ज नहीं है। लेकिन इस मुआनके को ईद का मुआनका समझना और यह सुन्नत समझना ये ठीक नहीं है। 14, ईद मुबारक कहना ये जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। रिवायात में अल्फाज ये है, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका। तो ये अल्फाज याद भी कर लें, आदत भी डालें, बजाय ईद मुबारक कहने के ईद की नमाज से फ़ारिग हूँ तो ये अल्फाज के तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका, कि ये इबादत अल्लाह मेरी भी और आपकी भी कबूल फ़रमाए। तो ये अदाब ऐसे हैं कि जिसका ख्याल करना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।